प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए हफ्ता भर हो चुका है। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में तकरीबन 8:16 पर 82 साल की उम्र में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। 11 अक्टूबर के दिन उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। वहीं अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियां भी विसर्जित की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर हरिद्वार के चंडी घाट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया गया और उस मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर लगातार अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। न सिर्फ यादव परिवार के सदस्य बल्कि कई वरिष्ठ नेता, अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता भी अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का यूं चले जाना देश की राजनीति में इस वक्त शोक का माहौल है और भारी नुकसान हुआ है पूरे ही देश को। जहां एक वक्त वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहीं 10 बार विधायक और 7 बार सांसद भी रहे। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। जहां एक तरफ उनको पूरे ही परिवार को एक साथ समेटे रखना है, वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। लेकिन इसी के साथ साथ अब 6 महीने के अंदर मैनपुरी सीट से जो लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर वह मैदान में किसे उतारते हैं। इस वक्त कई नामों को लेकर चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव इन चुनाव में खुद को आगे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी पत्नी डिंपल यादव को वह आगे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव का भी। ऐसे में देखा जाए तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट से किसे मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की सीट कही जाती है और अब वह सीट खाली है। फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण से हटकर इस वक्त यादव कुनबे से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आज अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी का हिस्सा है। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या वह यादव कुनबे के खातिर, पूरे ही परिवार के खातिर नेताजी के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से सपा में वापसी करेंगी? ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अपर्णा बिष्ट यादव को अब पार्टी में कौन सा बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन इन तमाम सियासी समीकरण से हटते हुए अगर बात की जाए अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, आखिरकार उनका बड़ा फैसला क्या कुछ हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। अपर्णा बिष्ट यादव की एक पुरानी इंटरव्यू के बारे में, जब वह बीजेपी में शामिल हुई थी, उस वक्त उनसे कई सवाल पूछे गए। ये भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार वह बीजेपी की तरफ से चुनाव क्यों नहीं लड़ी, क्योंकि दावा ये भी किया गया कि आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव जो होने को जा रहे थे, उन उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से अपर्णा को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा गया और बीजेपी ने जीत भी हासिल की। धर्मेंद्र यादव ने यहां से हार का सामना किया। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अपर्णा बिष्ट यादव से ये भी पूछा गया कि आखिरकार बीजेपी में वह क्यों शामिल हुई, आखिरकार क्या वाकई में उन्हें सपा से टिकट नहीं मिला था। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा बिष्ट यादव जो हमेशा ही अपने परिवार के लिए खड़ी होती हुई नजर आई हैं, मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उन्होंने लिया था और तब वह बीजेपी में शामिल हुई थी। वहीं अपर्णा बिष्ट यादव से पूछा गया क्या सपा में आपको वो हक नहीं मिला था। जब उनसे ये सवाल पूछा गया, उनसे ये भी पूछा गया कि जब हक नहीं मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी, जवाब में अपर्णा ने कहा था कि परिवार के विमुख मैं आज भी नहीं हूँ। परिवार में जो भी बड़े हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ। जो भी महिला अपने घर को अच्छा करना चाहती हैं वो बीजेपी के साथ हैं और योगी आदित्यनाथ जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी का साथ तो छोड़ा। उन्होंने बताया कि अपना फैसला मैंने शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया था। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी मिले मेरे काम के आधार पर मिले। मैं ये नहीं चाहती कि पार्टी छोड़कर आने पर मुझे टिकट दे दिया जाए। मुझे राष्ट्र
राष्ट्र आराधना के साथ आगे जाना था। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ अपना जीवन समर्पण कर यूपी के लिए मुझे काम करना था। अपर्णा वेस्ट यादव को अब क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी बीजेपी की तरफ से, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें कि जब साल 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर पूछा गया कि अगर यहाँ पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वह कहती हैं कि वह उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है, क्या वाकई में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से अपर्णा को प्रस्ताव दिया जाएगा कि वह सपा में वापसी करें, या फिर यहाँ पर अपर्णा वेस्ट यादव खुद बीजेपी का दामन छोड़कर अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेगी मुलायम सिंह यादव की खातिर? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी रणनीतियों से हटकर अपर्णा वेस्ट यादव परिवार के साथ खड़ी हुई हैं। डिंपल यादव अखिलेश यादव का इस वक्त वह सहारा बनी हुई है। मालूम हो कि बीते 3 महीने पहले मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और उनके गुजर जाने के बाद सभी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, मुलायम सिंह यादव को संभालते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लंबे वक्त के बाद जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बीमारियों से वह जूझ रहे थे, उन बीमारियों के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 21 अक्टूबर के दिन शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और मुलायम सिंह यादव की याद में इस वक्त कई बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।